नमस्कार, मैं करण सिंह ठाकुर, जिला सोलन, गांव धारों की धार का एक फार्मर हूं। मैंने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन धारों की धार गांव से ही शुरुआत करी थी, फिर मिडिल हाई स्कूल ओजघाट, और फिर अपना जो मेरा बीएससी हॉर्टिकल्चर है उन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी से मैंने 2001 में बीएससी हॉर्टिकल्चर किया। फिर 2004 में मैंने अपनी एमएससी फ्रूट साइंस में कंप्लीट करी। उसके बाद मैं 9 साल मैंने जॉब किया है, जिसमें से 8 साल तो नॉन यूनिवर्सिटी ही रिसर्च वर्क का आरए की पोस्ट पे काम किया, जिसमें डिफरेंट आईसीआर के प्रोजेक्ट और मिनी मिशन के प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। जब मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने 1 साल बाहर प्राइवेट फर्म में भी उत्तराखंड में जॉब किया। वहाँ एक प्राइवेट फर्म थी, कैस्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में मैं फार्म मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। वह एक बहुत सारी हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स की मैंने प्लांटेशन करी। उसी दौरान कुछ एहसास हुआ कि मैं औरों के लिए तो जॉब कर रहा हूँ, औरों की ज़मीनें आबाद कर रहा हूँ, जबकि मेरी अपनी ज़मीनें पड़ी है, तो उसे क्यों ना आबाद करूँ। थोड़ा सा माइंड उस तरफ को डाइवर्ट हुआ। मैं वापस अपने गांव की तरफ आया। उसी दौरान मैंने ये रिसर्च वर्क का काम भी किया नॉन यूनिवर्सिटी के साथ। तो अपना काम एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी दौरान शुरुआत भी करी। शुरुआत में मैंने 2013 के बाद मैंने जब मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो मैंने पॉली हाउस का कार्नेशन का काम शुरू किया। 1,100 स्क्वायर मीटर का मैंने पॉली हाउस लगाया था, ताकि ट्रायल के लिए कैसा रिजल्ट आएगा। तो उससे शुरुआत करके फिर आज की तारीख में मैंने 3,000 स्क्वायर मीटर तक कार्नेशन की खेती कर रहा हूँ। कार्नेशन की खेती का करने का जो मेन कारण था वो कि हमारा जो गांव है, एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड पे जो हम सिर्फ 6 महीने ही खेती कर पाते हैं। 6 महीने यहाँ हम कोई आउटपुट नहीं दे पाते अपने खेतों से। क्लाइमेट ऐसा है, ठंडा क्लाइमेट है, बर्फ़ भी पड़ती है और बाहर ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो उसी वजह से जो हमने पढ़ा दौरान, अपनी स्टडी के दौरान, सर्च के दौरान, उसका एक्सपीरियंस लेते हुए, अपनी जॉब का एक्सपीरियंस लेते हुए मैंने यहाँ पे ये पॉली हाउस का काम शुरू किया। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए, अच्छे रेट मिले। तो आज से एक्सटेंड करते हुए 3,000 स्क्वायर मीटर तक मैंने ये शुरुआत की। उसी दौरान बीच में ऐसा नहीं कि इसमें सफलता भी मिली है, कुछ कई बार प्रॉब्लम ही, दिक्कतें भी आई है। एक जो हमारा एल्टीट्यूड है, यहाँ पे एक बार हमारे लगभग 80% के लगभग पॉली हाउस गिर गए, काफ़ी तूफान आया। तो एहसास हुआ कि इसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं रहा जा सकता है, हमें कुछ और भी करना चाहिए। शुरुआत मैंने उसी दौरान थोड़ा प्लांटेशन तो किया था फ्रूट क्रॉप का, पर इतना कमर्शियल नज़र से नहीं देखा था। तो फिर हमने एप्पल की प्लांटेशन की तरफ को रुझान बढ़ा हमारा। हमने एक ट्रायल लगाया, वो भी नॉन यूनिवर्सिटी के जो हमारे डिपार्टमेंट फ्रूट साइंस से हमने प्लांट लिए, वहाँ से शुरुआत करके जो यहाँ ट्रायल लगाया और सक्सेसफुल हुआ। अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। तो उसमें भी हम उसको भी कमर्शियल तरह से हमने स्टार्ट किया और यहाँ एप्पल की प्लांटेशन शुरुआत करी। उसी दौरान मैंने नर्सरी का भी काम शुरू किया। अपना बर्डवुड बैंक जो है नॉन यूनिवर्सिटी और अपना केवी के कंडा घाट की मदद से और अपने साइंटिस्ट की सहायता से जो मैंने बर्डवुड बैंक इस्टेब्लिश किया और नर्सरी का काम भी शुरुआत करी, जिसमें डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। इससे पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सहयोग मिला हमें, असिस्टेंट मिली हमें, जगह जगह हमारे काम को सराहा भी गया। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो आज की तारीख में एक पॉली हाउस से अलग इनकम का सोर्स है, एक नर्सरी से एक अलग इनकम का सोर्स है, और एक ऑर्चर्ड जो मेरे एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो एक आने वाला टाइम में बहुत बड़ा इनकम का सोर्स शुरुआत होगी। इस साल मैंने कुछ कमर्शियल क्रॉप जो है शुरू कर दी है। जैसे एप्पल की मेरी इस साल आई है, पलम की मेरी इस साल आई है, कीवी मेरी इस साल कमर्शियली आया है। जो एप्पल में मैंने लगभग 2,000 के करीब जो है अपनी प्लांटेशन करी है। डिफरेंट स्ट्रेन जो भी अवेलेबल आज की तारीख में है, सारी स्ट्रेनें मेरे पास है, जैसे रेड ब्लॉक, जेरोमाइन, स्कारलेट, किंग रोड, डार्क ब्राउन गाला, गाला की बहुत सारी स्ट्रेनें मेरे पास उपलब्ध है अपने बर्डवुड बैंक के साथ, जिससे कि आप ट्रू टू टाइप जो है प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल करा सके किसानों को। तो जो मेरा नर्सरी का काम है, नर्सरी के काम में मैं पलम, कीवी, परसिमन और सेब की डिफरेंट जितनी वैरायटियाँ हैं, सब तरह के प्लांट को तैयार कर रहा हूँ आज की तारीख में। शुरुआत में लोगों ने इतना जल्दी एस्टेब्लिश नहीं होता है, लोग विश्वास कम करते हैं। आज धीरे धीरे जब लोगों को नर्सरी ली, फिर उसके रिजल्ट आए, तो आज की तारीख में मेरे पे शुरुआत जब मैंने नर्सरी की करी थी, तो ये 2014 के आसपास की बात है, जब मतलब 1-2 हज़ार प्लांट तैयार किया था। उसके बाद 3,000 प्लांट तैयार किया, फिर 5,000 तैयार किया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, तो आज की तारीख में लगभग इस साल जो मैंने प्लांट तैयार किया है, लगभग 45 से 50,000 के करीब मेरे पास प्लांट तैयार है। और बहुत अच्छी डिमांड है। डिमांड हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड, जे.एंड.के और यून साउथ में भी कई प्लांट मेरे गए हैं, यून नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी गए हैं। तो वो अच्छे रिजल्ट है, अच्छा प्लांट मटेरियल है। यून हर तरह के प्लांट का मेरे पास अवेलेबल है। एग्रीकल्चर विभाग ने हमारी बहुत मदद की है। जैसे पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम, प्लांटेशन हमने ऑर्चर्ड प्लांट किए, उसमें जो असिस्ट करता उसके दौरान
और केवी के कंडा घाट का तो नेचुरली बहुत हमारा बहुत सहयोग रहा है। डॉक्टर डीपी शर्मा सर का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपने काम को दिखाने का और लोगों को बताने का। और साथ में जो भी मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती थी किसानों को, बागवानों को, जो भी हमारे से जुड़े लोग हैं उनके लिए और हमारे गांव के लिए टाइम टाइम पे कैंप लगते रहते हैं, ट्रेनिंग होती रहती है। तो चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे केवी के कंडा घाट है या नॉन यूनिवर्सिटी है, सबका बहुत सहयोग रहा। अवार्ड की बात करें तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी मेरा नाम इसमें आत्मा में मुझे बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया था। उन्होंने इसके लिए आगे मेरा नाम दिया था और मुझे मिला 2016 में। फिर उसके बाद केवी के कंडा घाट की तरफ से मुझे बेंगलोर में अपना काम दिखाने का मौका मिला। वहाँ इंडियन इनोवेटिव फार्मर का मुझे अवार्ड मिला रिसेंटली 2020 में, जनवरी की बात है। और अभी रिसेंटली मुझे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिला, जो नेशनल लेवल का पुरस्कार है। वो भी केवी के कंडा घाट और नॉन यूनिवर्सिटी के सहयोग से मुझे मिला। उन्होंने मुझे मौका दिया सारे ये पूरे साल का जो मेरा था ब्यौरा था वो काम दिखाने का, तो वो मिला। तो नॉन यूनिवर्सिटी का बहुत, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का मेरे काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप एक डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर की तरफ हम जा रहे हैं और लोगों को भी यही डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर की तरफ ही प्रेरित करते हैं कि आप एक ही तरह का काम ना करें। जैसे अब क्रॉप में फ्लोरिकल्चर में भी एक कार्नेशन है, तो थोड़ा इंडोर प्लांट है, कार्नेशन के कल्टीवेशन का थोड़ा कॉस्टली कल्टीवेशन है। आप आउटडोर भी हम लगा रहे हैं, जैसे क्राइसेंथियम है, ग्लेड है, उसकी तरफ को भी जा रहे हैं। और फिर पलम और सेब में जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें मैक्सिमम जितनी स्टेन है, मतलब हम जो लो चील है जल्दी से जल्दी हम मार्केट में आ सके ताकि अच्छे प्राइस हमें मिल सके, इसकी इन वैरायटियों की तरफ हम जा रहे हैं प्लांटेशन में। जैसे एप्पल, जैसे पलम में आपका रेड ब्रूट है, जैसे लेट बहुत ज़्यादा लेट वैरायटी है, एंजेलिनो है। तो मतलब एक पूरा साल जो हमारा इनकम का सोर्स बना रहे। फ्रूट्स का मतलब ये लगाओ आपकी मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर तक कीवी का है, या उससे भी लेट परसिमन का है। तो इसी तरह की प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मतलब एक पूरा साल आप एक किसान जो है इनकम ले सके अपने सोर्स। हाँ, आज की तारीख में मेरे पास लगभग 10 एक फैमिली का जो मैंने रोज़गार दिया है, 10 लोगों को रोज़गार दिया है। तो जैसे फ्लोरिकल्चर में मेरे पास अलग एम्प्लॉयज़ है, फ्लोरिकल्चर का अलग यूनिट है, और जो ऑर्चर्ड्स में मैंने रखे हैं उनके लिए अलग एम्प्लॉयज़ है, और जो नर्सरी में रखे हैं वो अलग रखे हैं। लगभग 10 एक लोग मैंने रेगुलर रखे हैं। उसके अलावा जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे 10 दिन में जहाँ ज़रूरत पड़ी लेबर की, तो लोकली लेबर अवेलेबल करा लेते हैं, तो उनके लिए भी रोज़गार का सोर्स है। अब जो मैं रोज़गार की बात करना चाहूँगा, तो हमारा हिमाचल जो है, जैसे डबल इनकम की आपने बात कही, तो जैसे यहाँ मतलब एक मोनोकल्चर की तरह का, मोनोकल्चर का जो है हमें ट्रेडिशन ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे लोग यहाँ टमाटर ही उगा रहे हैं, तो टमाटर में एक आपकी एक लिमिटेड इनकम है। तो अगर आपकी इनकम को डबल करना है तो डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा एक ही कुछ लैंड ऐसी होती है कि फ्लैट लैंड है, कृषि योग्य है, कुछ लैंड थोड़ी टेरिस लैंड है, उसमें आप कृषि नहीं कर सकते, आप वैसे ही घास उगा रहे हैं, तो आपकी इनकम वो रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन में भी आप अच्छी वैरायटी जो आप लेटेस्ट स्ट्रेन लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी रेट ले सकते हैं, आपका कंपटीशन कम है। आप लेट लगाओ तो और कंपटीशन कम है। मेरा कहने का मतलब है कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड और थ्रू आउट द ईयर इनकम का सोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप अपने लैंड को पहचानना पड़ेगा, अपने क्लाइमेट को पहचानना पड़ेगा, उस हिसाब से जाइए, डबल नहीं कई गुना आपकी इनकम बढ़ेगी। जो शुरुआती दौर में जैसे दिक्कत सबको ही आती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कितना पढ़ा है तो नौकरी करेगा, तो वो तो सबसे रहती है। जैसे शुरुआत में मैंने जब किया था तो लोगों का था कि यहाँ पॉली हाउस का काम, यहाँ धारों की धार में एक बहुत तेज मतलब विंड प्रोन एरिया है, तो यहाँ मतलब पॉली हाउस टिकाना थोड़ा टफ काम है। तो वो उसके लिए भी लोगों ने पहले अपोज किया कि क्या इतना यहाँ नहीं सक्सेसफुल हो सकता है, पर लेकिन हमने करके दिखाया तो लोगों को लगा कि नहीं वाकई ये इसमें कामयाबी, उन्होंने शुरुआत करी। सिमिलरली जैसे हमने एप्पल का भी प्लांटेशन किया, तो एप्पल की प्लांटेशन का भी ऐसे ही लोगों ने, जब हमने मेन खेत में लगाया नहीं, लोग प्लांटेशन कर देते थे, थोड़ी बंजर पड़ी ज़मीन में थोड़ा ध्यान कम देते थे, अच्छी ज़मीन पे नहीं प्लांटेशन करते थे। तो जब हमने प्लांटेशन लगाई, मैंने मैन खेतों में सेब लगाया है, सारा जो बड़ा अच्छा कल्टिवेटेड लैंड है, उसको भी लोगों ने सोचा कि पहले कि नहीं ये कामयाब नहीं होएगा, यहाँ पे ऐसे ही खेत ख़राब कर दिए। पर लेकिन जब रिजल्ट आए 4 साल बाद, तो लोगों को लगा कि वाकई ये इसके अच्छे रिजल्ट है, अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो आज की तारीख में तो मैंने मतलब 5 प्लांट से शुरुआत करी थी, जिसमें रिजल्ट आने के लिए ना स्टार्टिंग में, तो लगभग 15,000 के करीब प्लांटेशन यहाँ आज की डेट में हो चुकी है। और ये हमने इसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम है हमारी क्लस्टर की, उससे भी जोड़ा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी हमें बहुत ज़्यादा असिस्ट किया है, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। और केवी के कंडा घाट से भी हमें तरह तरह के जो हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है,
हम उनसे गाइडलाइन लेते हैं और कैंप लगाते हैं। सारा कुछ जो हमारे को वो अच्छी गाइडलाइन और अच्छे प्रॉपर साइंटिफिक वे से हम जो इसको तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल अपने स्तर पे मैं कहूँ तो जो हमारे आसपास के युवा है उन्होंने, जब मैंने शुरुआत करी, जैसे मान लो पॉली हाउस के लेके चलो, आप प्लांटेशन को लेके चलो, तो यहाँ आसपास यहाँ कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था पॉली हाउस का। 2013 के आसपास की बात है। तो आज की तारीख में बहुत लोगों ने से मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके लिए हम पूरी गाइडेंस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, क्या आउटपुट आई, कितना बिका, कैसा आड़ती है, सारा कुछ तरह की गाइडेंस उनको देते हैं और कर रहे हैं। तो जब आपके पास एक मतलब पैसा आना शुरू हो जाता है तो लोग खुद भी मोटिवेट होते हैं। थोड़ा किया फिर वो बढ़ा दिया। इसी तरह एप्पल की प्लांटेशन लो चाहे पलम की लो, हम पूरी गाइडेंस उन्हें देते हैं। चाहे हमारे को कि बहुत बार मेरे को फ़ोन आते हैं कि आप हमारी साइट देखिए, हमने ये ऑर्चर्ड लगाना है, ये एप्पल का लगाना है या पलम का लगाना है या कीवी का लगाना है, उन्हें किस तरह से हॉर्टिकल्चर से असिस्टेंट लानी है, तो उन सब में मेरी अपनी तरफ से पूरा सहयोग रहता है। और ये मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ का जो युवा है, आसपास का युवा है, अच्छी तरह से मुझे मतलब उनके लिए मेरी बात मानते हैं, करते हैं, फॉलो करते हैं और अपना काम सक्सेसफुली कर रहे हैं। बहुत सारे फार्मर यहाँ आसपास है जो सक्सेसफुली प्लांटेशन में उन्होंने रोड क्रॉप की भी करी है, पॉली हाउस की भी करी है और समय समय पे गाइडेंस लेते रहते हैं। जो मेरे लेवल पे होती है वो मैं उन्हें करता हूँ, जो नहीं होती है वो डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी से लेके करते हैं जानकारी, या फिर केवी के से उनकी बात कराते हैं साइंटिस्टों से, सबका सहयोग मिलता है।